जय हिंद दोस्तों। आज यूपी पुलिस का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 38 प्रश्न लेकर आए हैं जो मॉडल पेपर पर आधारित है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और भारत का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर जिम कार्बेट प्रोजेक्ट टाइगर है जो उत्तराखंड में स्थित है। कई एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्वती आरगा पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और राम मंदिर अयोध्या में स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। सरयू नदी का आगरा, ताजमहल आगरा में स्थित है और आगरा सरयू नदी के यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसे भी आप याद रखिएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो कोटोपैक्सी या इक्वाडोर में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दाब का मात्रक पास्कल होता है। जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो जूडो या जापान का राष्ट्रीय खेल है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। पाकिस्तान का हॉकी है और भारत का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है। तो प्रथम राज्य जैविक खेती करने वाला भारत का सिक्किम है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे किसके द्वारा लगाए गए हैं? तो यह नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कई एग्जाम में पूछा गया है। और भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। किस देश ने पहला FIH 5 पुरुष विश्व कप 2024 का खिताब जीता है? तो पहली बार नीदरलैंड ने जीता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की घोषणा किस वर्ष के केंद्रीय बजट में की गई थी? तो यह 2021-22 केंद्रीय बजट में की गई थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट लखनऊ शहर में स्थित है? तो लखनऊ शहर में चौधरी चरण सिंह स्थित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और किसानों का मसीहा चौधरी चरण सिंह को कहा जाता है। और भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बढ़ाना था। तो इसका मुख्य उद्देश्य 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो BEL या कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। दूसरा सर्वाधिक लोकसभा वाला राज्य है? तो दूसरा महाराष्ट्र है जो 48 लोकसभा सीट है। और प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है जो 80 लोकसभा सीट है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 22 होता है। कई एग्जाम में पूछा गया है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या 22 होता है। टंडा जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो टंडा जलप्रपात या मिर्जापुर जिले में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक वी द पीपल के लेखक कौन है? तो वी द पीपल की पुस्तक के लेखक नानी ए पालखीवाला हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन SSC GD में पूछा गया है। केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। निम्नलिखित में से किसने बनारस में लड़कियों को पाश्चात्य शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की स्थापना की थी? तो सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहाँ की थी? बनारस उत्तर प्रदेश में की थी। और कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रेस्टले ने किया है, ऑक्सीजन की खोज। और रिवॉल्वर की खोज सैमुअल कोल्ट ने किया है। और परमाणु बम की खोज जूलियस ओपनहीमर ने किया है। लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? तो यह इनका संबंध बॉक्सिंग से है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह भारत की रहने वाली हैं। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी नारायण मेडकर कॉलेज के उद्घाटन किया है? स्वामी नारायण मेडकर कॉलेज के उद्घाटन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुटियाट्टम किस राज्य का सर्वाधिक प्राचीन लोक नाट्य है? तो कुटियाट्टम यह केरल का है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य है? तो प्रथम राज्य महाराष्ट्र है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस अरुण भंसाली को किया गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? यहाँ दूसरा पूछा है क्षेत्रफल के दृष्टि से, तो दूसरा देश कनाडा है। और प्रथम देश पूछे तब रूस हो जाएगा, प्रथम देश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, तीसरा। और चौथा चीन हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत हो जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। कंप्यूटर की भाषा में 1 MB बराबर होता है? तो 1 MB बराबर 1024 KB होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 MB बराबर 1024 KB होता है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है, वृद्ध गंगा कहा जाता है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। और सबसे लंबी पूछे तब गंगा नदी हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है, असम का शोक कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में थाना दिवस कब मनाया जाता है? तो थाना दिवस प्रत्येक माह के द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को उत्तर प्रदेश में थाना दिवस मनाया जाता है। इस मुगल शासक ने 1689 ईस्वी में
जजिया कर को पुनः लागू किया था? तो जजिया कर को पुनः लागू औरंगजेब ने किया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछे कि जजिया कर को किसने समाप्त किया था, तो अकबर ने समाप्त किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था है तो यह विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जल वाष्प के द्रव में परिवर्तन की प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो यह प्रक्रिया संघनन कहलाती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से दीपिका रेड्डी जुड़ी हुई है? तो दीपिका रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी से है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? मूल संविधान पूछ रहा है, यानी जब संविधान लागू हुआ उस समय कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची और 22 भाग थे जब संविधान लागू हुआ, और वर्तमान में 22 अनुसूची और 22 भाग और 400 अनुच्छेद है। जून 2024 के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित जसप्रीत बुमराह, स्मृति मंधाना को किया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलंग को डैश से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है 2023 में। तो टोटल आपको 38 प्रश्न करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।